नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स की नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस बुक का नाम है स्टूडेंट्स अभिसरण सिद्धांत। बुक का क्या नाम है? अभिसरण सिद्धांत। और इस अभिसरण सिद्धांत के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण। और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं और इन टॉपिकों के अंदर हमें बारी बारी से क्रमिकता की सहायता से इसका क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी ही बुक क्यों ना हो, उसका जो पहला लेक्चर होता है वो क्या है? महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि पूरी की पूरी बुक है वो इस चैप्टर पर क्या है? टिकी रहती है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सीक्वेंस या अनुक्रम को समझना होगा पहले। तो अनुक्रम या सीक्वेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है? वास्तविक अनुक्रम का अध्ययन करना होगा। तो अब सर्वप्रथम अनुक्रम को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या डेफिनेशन देने वाले हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम यहाँ पर अनुक्रम और समुच्चय के अंदर हम अंतर समझेंगे। समुच्चय के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पहला समुच्चय ए है। इसके अंदर देखिए ए बी सी और डी, केवल और केवल 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। और एक बी समुच्चय है, इसके अंदर देखिए बी सी और डी, एलिमेंट तो कितने हैं? 4 ही दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ये ए समुच्चय बी समुच्चय के क्या है? समान है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है और यहाँ पर भी क्या है? 4। और यहाँ पर समुच्चय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं रहता है स्टूडेंट्स, जबकि अनुक्रम के अंदर क्या है? क्रम का महत्व रहने वाला है। किसका महत्व रहने वाला है? क्रम का। नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स, अनुक्रम। तो यहाँ पर क्रम का क्या रहेगा? महत्व रहेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अनुक्रम को समझने के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरेखित समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। क्या है? एक अनुक्रम है कहलाता है। अब अनुक्रम किस प्रकार से कहलाएगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, अनुक्रम का निरूपण है, हम किस प्रकार से करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर एक कोई समुच्चय है, वो क्या है? n से r पर परिभाषित है। क्या है? n से r पर परिभाषित है। और जहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या है? n स्मॉल n है, वो कहां से लेना है? प्राकृत संख्या से। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेंगे, वो किस प्रकार से बनेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, को समझने के लिए, ये मेरे पास एक समुच्चय है और ये दूसरा समुच्चय है, और इस पर मैं एक फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित करता हूं। इसके अंदर अगर मैं पहला पॉइंट x1 लेता हूं, क्या है? x1 लेता हूं, तो यहां पर x1 पर अगर मैं फंक्शन ऑपरेट करता हूं तो यहां पर fx1 मान निकल कर आता है। fx1 का जो मान होगा वो क्या होगा? इसका प्रतिबिंब होगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से इसके अंदर मैं x2 लेता हूं तो यहां पर fx2 लिखा जाएगा। और इनका जो हमारे पास एक समुच्चय बनेगा, उनको अगर हम एक क्रमिक रूप से सुसज्जित कर दें तो वो क्या है स्टूडेंट्स? अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम। तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर n का मान अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर x1 पहला पद प्राप्त होगा। अगर 2 और लेते हैं तो यहाँ पर x2 प्राप्त होगा। 3 लेते हैं तो x3 प्राप्त होगा। इस तरीके से nवां पद xn, और जो कहां पर बिलोंग करेगा? r के अंदर मौजूद होगा स्टूडेंट्स। अनुक्रम का nवां पद कहलाता है। अनुक्रम का कौन सा पद है? nवां पद। और सीक्वेंस का ये संकेत होता है स्टूडेंट्स। सीक्वेंस का क्या है? ये संकेत है। और इस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इन एलिमेंटों को। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो n के मान रखने होंगे वो 1 से लेकर अनंत तक मान हमें पुट करने होंगे, कोई भी क्वेश्चन क्यों न हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम वास्तविक अनुक्रम का अध्ययन करते हैं। तो वास्तविक अनुक्रम किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का क्रमिक समुच्चय। यहां पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या कौन सा? क्रमिक समुच्चय। s बराबर s1 s2 s3 और अंतिम पद क्या है? sn। इस प्रकारों की प्रत्येक धन पूर्णांक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के अनुरूपी एक वास्तविक संख्या sn समुच्चय S में हो तो व्यंजक। अब इस तरीके से हमें एक व्यंजक मिलेगा S1 S2 S3
और अंतिम पद Sn वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है कहलाता है। और इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास n प्राकृत संख्याओं का एक क्या है समुच्चय, इसको प्रांत भी बोल सकते हैं। अब इसको हमें क्या है एक फंक्शन लगाकर परिभाषित करना है x सबसेट ऑफ ए R के अंदर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस पर ऑपरेट करने के बाद में यहां पर कोई भी फंक्शन इस तरीके से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर एक फंक्शन क्या बोल रहा है f है, वो n से क्या है R पर परिभाषित एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। वो कब कहलाएगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के उप समुच्चय x, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स उप समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। या फिर यूं भी बोल सकते हैं s और n से क्या है R पर क्या है परिभाषित है एक सेट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं एक फंक्शन f n से क्या है R पर है परिभाषित है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बुक के अंदर हम सभी जगह वास्तविक अनुक्रम का ही अध्ययन करेंगे। अगर हमें अनुक्रम में ही नाम दिया हुआ है तो उसको हम सभी जगह वास्तविक अनुक्रम ही समझेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको समझने के लिए देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स बराबर यहां पर देखिए एफ एन बराबर 1/n। n के मान हमें क्या है पुट करने हैं स्टूडेंट्स। n का अगर मैं एक मान पुट करता हूं तो 1 आएगा मान, 2 पुट करता हूं तो 1/2, 3 पुट करता हूं तो 1/3, और अगर मैं यहां पर n की जगह n ही पुट कर दूं तो यहां पर अंतिम पद क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/n मिलेगा हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्रमिक समुच्चय क्या मिला है, s बराबर पहला एलिमेंट 1, दूसरा 1/2, 1/3, 1/n। इस तरीके से हमें क्रमिक रूप में जो व्यंजक प्राप्त होगा वो वास्तविक संख्याओं का एक क्या होगा स्टूडेंट्स से अनुक्रम होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त होगा। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक अनुक्रम की डेफिनेशन आप पूछी जाए तो आप दे सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनुक्रम की परास भी समझनी होंगी हमें। क्या है अनुक्रम की परास, और अनुक्रम की परास को समझने से पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, एक्स एन बराबर -1n। तो यहां पर हमें व्यंजक है वो इस तरीके से मिलेगा या इस तरीके से एक सीक्वेंस प्राप्त होंगी। अब यहां पर एक सीक्वेंस के अंदर ध्यान रखने योग्य बात क्या है स्टूडेंट्स, x1 x2 इत्यादि अनुक्रम के प्रथम, द्वितीय और इस तरीके से तृतीय, चतुर्थ और nवां पद ये क्या है इस तरीके से मिलते रहेंगे, इसे पद कहलाते हैं। यदि mवें और nवें पद समान, इसके अंदर कोई भी दो पद अगर समान हो स्टूडेंट्स तो वो भिन्न भिन्न पद ही माने जाएंगे। क्या है, भिन्न भिन्न पद माने जाएंगे। विभिन्न स्थितियों के पद भी विभिन्न ही माने जाते हैं, भले ही उसका मान क्या हो समान क्यों ना हो स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं। यहां पर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर -1 मान है और यहां पर भी क्या है -1, लेकिन ये -1 है वो प्रथम पद है स्टूडेंट्स। कौन सा है, प्रथम, जबकि ये कौन सा है तृतीय पद है। यहां पर उसे क्रमिक रूप से क्या है हमें सुसज्जित करना होगा। और अनुक्रम की परास को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं बुक के अंदर आपको हिंट देता हूं, अनुक्रम की परास। अब परास के अंदर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परास कहलाता है। अब परास को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एलिमेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट कर कर नहीं लिखना है। केवल और केवल परास के अंदर स्टूडेंट्स एक बार ही एक एलिमेंट आएगा। इसको समझने के लिए देखिए, अनुक्रम का प्रांत डोमेन आवश्यक रूप से n ही होता है। अब देखिए n अनंत समुच्चय है तो अनुक्रम में अनंत पद होंगे स्टूडेंट्स। अनुक्रम का परास सीमित भी हो सकता है। किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अनुक्रम है, इसके अंदर पहला पद 1, दूसरा पद -1, तीसरा पद 1, चौथा पद -1 है। तो ये तो एक अनुक्रम है। और इस अनुक्रम की अगर हम परास निकालते हैं तो यहां पर परास क्या होंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 1 मान और -1 दो बार ही क्या है मान लिखा जाएगा। तो यहां पर इसकी परास है वो 1 और -1, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अचर अनुक्रम का परास, देखिए मेरे पास कोई ऐसी सीक्वेंस दी है जैसे प्रत्येक का मान क्या है 4 4 4 4 और 4, इस तरीके से
चलती रहेगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रास का मान निकालेंगे तो केवल और केवल क्या आएगा, मान है 4 निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा, 4। तस्मक अनुक्रम का प्रांत और प्रास क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और n सबसेट ऑफ ए आर, n सबसेट ऑफ ए आर। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स अनुक्रम का प्रास को समझ सकते हैं। आगे हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अनुक्रम की परिबद्धता को समझना होगा। किसको समझना होगा, अनुक्रम की परिबद्धता। अब अनुक्रम की परिबद्धता क्या होती है स्टूडेंट्स, अनुक्रम की परिबद्धता के अंदर 3 तरह की डेफिनेशन पढ़नी होगी हमें। एक तो ऊपर की ओर परिबद्ध, एक नीचे की ओर परिबद्ध, और एक ऐसा परिबद्ध जो ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी परिबद्ध है। तो सर्वप्रथम हम ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स, या बाउंडेड अबो सीक्वेंस। कौन सा, अबो सीक्वेंस। एक ऐसा मान परिबद्ध अनुक्रम के अंदर जिससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, या इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स वहां पर हमें एक बैरियर मिल गया हो। क्या मिल गया हो, बैरियर मिल गया हो। उसके अंदर यहां पर बैरियर लगा दिया गया, या एक ऐसी संख्या हमें मिल गई, उससे आगे अधिक का अध्ययन करना है हमें। तो इसको समझने के लिए डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स। अनुक्रम, हमारे पास एक अनुक्रम, और अनुक्रम का देखिए अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम संकेत ले सकते हैं। और अनुक्रम को वैसे तो इस चिन्ह के अंदर क्या है, प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। और सीक्वेंस के अंदर हमें जो मान पुट करने होंगे वो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब ये हुआ 1 से लेकर अनंत तक क्या है, मान पुट करने होंगे। तो अनुक्रम इस तरीके से उस्तय या ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, उस्तय या ऊपरी परिबद्ध कहलाता है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या क्या है, कैपिटल के, एक ऐसी वास्तविक संख्या क्या है, कैपिटल है के, इस प्रकार विद्यमान हो कि यहां पर जो सीक्वेंस का अंतिम पद xn लेस देन इक्वल कैपिटल है के, इस कैपिटल के से उच्च मान xn का नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, इक्वल हो सकता है। तो यहां पर प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल है n, तथा कैपिटल k को अनुक्रम xn का एक ऊपरी परिबद्ध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऊपरी परिबद्ध बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो परिबद्ध अनुक्रम का एग्जाम्पल है, और इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीक्वेंस है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। क्योंकि यहां पर n का मान 1 रखेंगे तो 1/1 1, फिर 1/2 1/3, और इस तरीके से मान रखते जाएंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका अगर मान निकालते हैं, n का मान अगर मैं इन्फिनिटिव रख देता हूं तो यहां पर 1/∞ 0 प्राप्त नहीं होगा, लगभग 0 के क्या होगा, बराबर होगा, लगभग 0 के क्या होगा स्टूडेंट से बराबर होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं xn का मान है वो क्या है, 0 से क्या है 1 के बीच परिभाषित होगा, या 0 और 1 के मध्य कहीं ना कहीं विचरण करता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कैपिटल के से बाकी सभी अवयव क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम है। यहां पर 1 से उच्च मान यहां पर हमें नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस के लिए। और इसको समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। संख्या रेखा के ऊपर यहां पर इधर है 0 से इधर दाईं तरफ, और इधर है बाईं तरफ। बाईं तरफ नेगेटिव मान लिखे जाते हैं, दाईं तरफ पॉजिटिव मान लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स। और पॉजिटिव और नेगेटिव मान से हमें कुछ मतलब नहीं है, यहां पर हमें तो क्या है ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम को समझना है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए ऐसा बोला गया है इस संख्या रेखा के अंदर 0 और 1 इनके मध्य मान है वो विचरण करने वाले हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 1 से अधिक मान नहीं होगा इस सीक्वेंस के लिए। तो इस तरीके से इसको मैंने क्या है कैपिटल है के नाम दे दिया स्टूडेंट्स। क्या है, कैपिटल है के। तो यहां पर कैपिटल के है वो ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम को प्रदर्शित कर रहा है यहां पर। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स अगली डेफिनेशन है नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। इसका अर्थ ये हुआ जो मान यहां पर एक फिक्स मान होगा उससे नीचे वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। एक अनुक्रम xn निम्नतः या निम्न प्रकार का परिबद्ध कहलाता है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या के, एक ऐसी वास्तविक संख्या स्मॉल के ले लेते हैं आप, क्या है स्मॉल के,
इस प्रकार विद्यमान हो। यहां पर क्या है देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल m का मान है वो लेस देन इक्वल xn होगा। क्या होगा, स्मॉल m लेस देन इक्वल xn, जहां पर प्रत्येक स्मॉल n होगा वो कहां से लेना होगा, कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्या से लेना होगा। और स्मॉल k को अनुक्रम xn का निम्न परिबद्ध कहते हैं। क्या कहेंगे, निम्न परिबद्ध। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, xn हमारे पास एक सीक्वेंस है और यहां पर अगर मान हम पुट करते हैं तो यहां पर n का मान 1 पुट किया तो यहां पर पहला मान प्रथम पद बोल सकते हैं 3, n बराबर 2 रखने पर द्वितीय पद 5, तृतीय पद 7, चतुर्थ पद 9, इस तरीके से मान आते जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये हुआ, संख्या रेखा के ऊपर देखा जाए तो यहां पर इस सीक्वेंस के अंदर हमें क्या है, 3 से न्यूनतम मान नहीं मिलेगा। क्या है, बाईं तरफ से देखा जाए तो स्टूडेंट्स k से छोटा कोई भी मान है यहां पर हमें नहीं मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस के अंदर हमें 3 से न्यूनतम मान नहीं मिलेगा, 3 से उच्च मान मिल जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम है। तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। क्या है, एक बैरियर बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये एक बैरियर का काम कर रहा है। इस बैरियर से हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऊपरी की ओर परिबद्ध और नीचे की ओर परिबद्ध का अध्ययन कर लिया है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का मिश्रण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, दोनों का मिश्रण। परिबद्ध अनुक्रम, क्या है, परिबद्ध अनुक्रम। एक अनुक्रम x परिबद्ध कहलाती है यदि ये ऊपर तथा नीचे दोनों ओर परिबद्ध हो। तो और दो संख्याएं स्मॉल k और कैपिटल K इस प्रकार विद्यमान हो, जहां पर स्मॉल k और लेस देन इक्वल xn और लेस देन इक्वल कैपिटल K, तो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। और यहां पर जो n होगा वो स्मॉल n है, वो प्राकृत संख्या के अंदर से ही हमें लेना होगा स्टूडेंट्स। और इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, xn बराबर 1/n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहां से अगर हम सीक्वेंस बनाना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से 1/इन्फिनेटिव मान रखता हूं मैं, तो यहां पर 0 के लगभग क्या होगा, बराबर होगा, न कि 0, न कि 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान है वो हम यहां पर 0 के इक्वल तो बोल नहीं सकते, लगभग 0 के क्या होगा, बराबर होगा। और xn और लेस देन इक्वल है 1। तो यहां पर इस सीक्वेंस के अंदर हम एक से तो ऊपर नहीं जा सकते और 0 से नीचे नहीं आ सकते। इसका अर्थ ये हुआ, ये परिबद्ध अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या आएगा, अपरिबद्ध अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम, अपरिबद्ध अनुक्रम। और अपरिबद्ध अनुक्रम को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। जो अनुक्रम न तो ऊपर की ओर न ही नीचे की ओर परिबद्ध हो। क्या है, एक ऐसा अनुक्रम जो न तो ऊपर की ओर हो परिबद्ध हो और न ही नीचे की ओर है परिबद्ध हो, तो वह कौन सा अनुक्रम कहलाएगा स्टूडेंट्स, अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। कौन सा, अपरिबद्ध अनुक्रम। इसका एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, -n सीक्वेंस। उदाहरण के लिए देखिए स्टूडेंट्स, -n और इसकी पावर देखिए स्टूडेंट्स, हम n ले लेते हैं। क्या है, -n की पावर है n। अब इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम मैं -1 और इसकी पावर 1 लेता हूं, तो यहां पर वो जो प्रथम पद प्राप्त होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर देखिए स्टूडेंट्स, -2 की पावर अगर मैं 2 लेता हूं, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या मान आएगा, 4 मान निकल कर आएगा। अगर मैं -3 की पावर 3 लेता हूं, तो यहां पर -27 आएगा मान। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, एक मान नेगेटिव एक मान पॉजिटिव प्राप्त चलता रहेगा। यहां पर इसी तरीके से अगला पॉजिटिव मान प्राप्त आएगा, क्योंकि अगली बार क्या आएगी, सम पावर आएगी। तो इसका हमें यहां पर इस बात का पता नहीं चल रहा है कि माइनस के अंदर मान कहां तक चलेगा और
प्लस के अंदर मान कहां तक है चलेगा। तो यहां पर इस बात का हमें अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये एक अपरिबद्ध अनुक्रम का क्या है उदाहरण है, जो न तो ऊपर की ओर परिबद्ध है न ही नीचे की ओर क्या है परिबद्ध है। तो ये अपरिबद्ध अनुक्रम का एग्जाम्पल है। और देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जो नीचे की ओर तो परिबद्ध है लेकिन ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पलों का हम अध्ययन करते हैं बारी बारी से कि कौन सा अनुक्रम है वो परिबद्ध है और कौन सा अपरिबद्ध है। अब इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एन स्क्वायर एक सीक्वेंस है, क्या है एन स्क्वायर। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम होगा या अपरिबद्ध, या नीचे की ओर परिबद्ध है या ऊपर की ओर परिबद्ध है या नहीं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हम सीक्वेंस बनाते हैं पहले। तो यहां पर एक मान पहला, तो 1 की पावर 2 1, इसी तरीके से 2 की पावर 2 4 मान आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2 9 मान आएगा। इस तरीके से हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो इस सीक्वेंस से हमें पता चलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो स्मॉल के मान है वो तो मौजूद है, स्मॉल के मान क्या है मौजूद है। किस प्रकार से, यहां पर नीचे की ओर तो परिबद्ध है, क्या है नीचे की ओर तो परिबद्ध है। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूनतम या नीचे की ओर तो परिबद्ध है लेकिन उस मान का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां तक वैल्यू जाएगी, कहां तक वैल्यू जाएगी। तो नीचे की ओर तो परिबद्ध है किंतु ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। ऊपर की ओर क्या नहीं है स्टूडेंट्स, है परिबद्ध नहीं है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब ये एग्जांपल भी हम चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 1 2 मान आएगा, 2 की पावर 2 मान, 2 की पावर 3, कुछ न कुछ क्या है मान आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर नीचे की ओर परिबद्ध तो मान है स्टूडेंट्स, लेकिन ऊपर की ओर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां तक चलने वाली है ये सीरीज। तो ये किसका एग्जांपल है, नीचे की ओर परिबद्ध है किंतु ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, साइन n पाई बटा 2 ये सीक्वेंस, और साइन और कोस के अंदर तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो मान है वो -1 और +1 के बीच में विचरण करते रहते हैं मान। तो इस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल है, एक परिबद्ध अनुक्रम का एग्जाम्पल है, और इसका मान है वो -1 लेस देन इक्वल साइन n पाई बटा 2 और लेस देन इक्वल 1, -1 और +1 इनके बीच में क्या है विचरण करता रहता है मान इनका। अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से -1 की पावर n, -1 की पावर n क्या है, कौन सा अनुक्रम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम मान रखते हैं तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स -1, इसका मान +1, फिर -1, फिर +1। यहां पर इस तरीके से क्या है एक सीक्वेंस बनेगी, -1 +1 -1 +1। और इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, इसका न्यूनतम या निम्न परिबद्ध और उच्च परिबद्ध दोनों है। तो ये किसका उदाहरण है स्टूडेंट्स, से परिबद्ध अनुक्रम का क्या है एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपके ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है अभी ये समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि ये बात गुरुजन हमारे समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको दोबारा से कोई अन्य एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्रमिक रूप से इन थ्योरी पार्ट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस थ्योरी की सहायता से इस बुक को पढ़ने में हमें बहुत कुछ हद तक सहायता मिलेगी। अगले वीडियोस तक